सीखो नया फ्रॉम मिस्टेक्स की एक अगली कड़ी में मैं बात करना चाह रही हूँ कुछ जागरूकता की, कुछ अवेयरनेस की, कि अवेयरनेस और जागरूकता होती क्या है अधिकारों की। जब हम पढ़ते लिखते हैं तो राइट टू हम अब जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम जानते हैं। हमारा राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो सब जानते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। लेकिन जैसा बात किया जाता है कि जैसे सिलेबस बदलता है, स्कूल बदलता है, बुक बदलता है, तो फंडामेंटल राइट्स भी सबके अलग अलग हो जाते हैं। किसी का 5 होता है, किसी का 6 होता है, किसी का 7 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 10 होता है। तो क्या कहा जाए फंडामेंटल राइट्स के बारे में? व्हाट आर आर राइट्स? तो ये हमारा अधिकार के बारे में बात हो रहा है। तो अधिकार हमारा क्या होता है? क्या हमने जन्म लिया तो जन्म से हमें कुछ अधिकार मिल गया? यही हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स हम किस तरीके से अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकते हैं? कानून से। कानून हमें अधिकार दिलाता है, या हम समाज के हत्थे चढ़ जाते हैं। समाज कानून को हत्थे अगर चढ़ाए या अपना कानूनी दाव पेश लगाए, अपना कानून का कानून बताए, जो हम पढ़ते हैं लिखते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया पढ़ाया जाता है, उसमें भी हत्थे चढ़ा करके बताया जाता है कि ये भी उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। वह अधिकार तो उनका है ही नहीं, वो का आ का अधिकार में भी रह गए तो गनीमत है। मैं यहाँ पे द्वंद्व की बात कर रही हूँ। मेरे जीवन में जो द्वंद्व लगा है, मेरे परिवार के इतिहास में ही, राइट टू जैसे कहा जाता है कि जब हम कुछ भी हम मोरालिटी की बात करते हैं, प्रिंसिपैलिटी की बात करते हैं। जैसे मैंने एजुकेशन जितनी भी ली, मेरी शिक्षा जितनी भी रही, मेरे परिवार का जो इतिहास रहा, वी आर द फर्स्ट जनरेशन। मेरे फादर के जो मतलब मेरे पिता जो थे, मेरे पापा जो थे, उनको कॉलेज जाने का मौका, पढ़ाई का पूरा करने का नहीं मिला। तो राइट टू एजुकेशन जो राइट होता हमारा, वो पूरा नहीं हो सका। उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास था, क्योंकि बोली चाली और इतिहास में, जैसे सामाजिक परिवेश में, मोहल्ले टोल्ले में बहुत कुछ बड़ा छोटा, लड़का लड़की, बहुत कुछ ऐसा किया जाता था, उम्र ना उम्र, और काम काज, कमाई, पढ़ाई, बाल बच्चेदार, दादा पोता, नाना मामा, परदादा, खानदानी, और बहुत कुछ ऐसा किया जाता था जो बोली चाली में होता था, व्यवहार में किया जाता था, जिस वजह से ऐसा हुआ कि उनको दोषारोपण करके, उन पर दोषारोपण करके, षड्यंत्र करके उन्हें बाहर निकाला गया। तो उन्हें तो आदेश सुनना पड़ा, निकल गए। निकलना तो पड़ेगा ही, जब निकाला जाएगा तो। गलती बता दिया गया, और भी मौका नहीं था कि गलती थी कि नहीं थी, ये कह भी सके कि गलती थी भी कि नहीं थी। बाहर निकाल दिया गया। पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी, अधूरी रह गई, बस मैट्रिक करके रह गए, कॉलेज 12वीं भी नहीं कर पाए। किसको किस चीज़ में रोका जाता है, क्या कोई जान पाता है? किसको किस चीज़ में रोका जाता है? किसी की 12वीं जब रोकी जाती है तो क्या रोक दिया जाता है, क्या होने नहीं दिया जाता उससे, क्या ये कोई समझ पाता है? ये रिलेटेड है, इसका जुड़ाव है, इसका संबंध है इस बात का। 12th हम बोलते हैं, 12वीं बोलते हैं, तो उसका क्या संबंध होता है? किसी का क्या रोक दिया जाता? और फिर बात हो जाती है कि पढ़ाई लिखाई और शिक्षा कमाने के, पहले के ज़माने हो चाहे अभी के ज़माने में, अभी तो एजुकेशन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा किया जाता है कि पहले जैसे चौथा में पांचवा पढ़ना भी मतलब बहुत कुछ किया जाता था। सप्तमा में मतलब 7वां में ही बोर्ड हो जाता था, 8वां में ही बोर्ड हो जाता था, और बहुत कुछ ऐसा मध्यमा सुनने को मिलता था। 9वां में बोर्ड हो जाता था, कितना का 10वां में बोर्ड होता था, कितना का 12वां में भी एक बोर्ड होता था। तो हर बोर्ड में होता था। तो बोर्ड की बात हो जाती थी कि बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, कब का बोर्ड है, सेशन भी, और सिलेबस पैटर्न सब कुछ। तो एजुकेशन की बात तो ये हुई, तो उसी से कानून भी संबंधित होता था।
जो अधिकार होते हैं, जैसे एजुकेशन पैटर्न बदलता है ना, ज़रूर करंट में हर सोसाइटी में उसी हिसाब से पॉलिटिक्स में हलचल होती है, उसी हिसाब से धर्म में हलचल होती है, और उसी हिसाब से फिर कानून में बदलाव आता है। तो कानून क्या अधिकार देता है? कानून तो अधिकार कहने के लिए बहुत कुछ देता है, तो क्या कानून के अधिकार को अधिकार दिए जाते हैं? कानून में अधिकार दे दिया जाता है बहुत कुछ, उसको हिडन में बहुत कुछ बता करके, क्या कानून के अधिकार को रोका नहीं जाता? या किसी को कानून बता दिया गया और उसका अधिकार बता दिया गया, तो उसके आड़ में किस तरीके से गलत सलत करके करवा करके मोरालिटी और प्रिंसिपैलिटी और डिसिप्लिन को ताक पर रख करके, किसी के हेरिडिटरी में ला करके, किसी के हेरिडेशन में ला करके कैसे तोड़ मड़ोड़ करके तोड़ा मोड़ा जाता है कानून को, क्या उसका इतिहास नहीं है? बहुत 7 कानून होते हैं, 10 कानून होते हैं, 20 कानून होते हैं, 12 कानून होते हैं, 15 कानून होते हैं, 18 कानून होते हैं, 16 कानून होते हैं, 17 कानून होते हैं। कितने कानून के बारे में बात? खाली मैं न्यूमेरोलॉजिकली कानून कानून कर रही हूँ तो भी तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा ना। कुछ भी बोलो बहस में, तो कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। अगर बोलना ही नहीं आता, मैंने कानून की पढ़ाई तो नहीं की है ना कि मैं कानूनी बात कर सकती हूँ। मैं तो यूट्यूब ही देखती हूँ ना, और यूट्यूब से ही सीख रही हूँ। यूट्यूब पे जो लॉयर्स भी अपना जो चलाते हैं, वो किस तरीके से जनसाधारण के लिए बात करते हैं। जनसाधारण से ही कानून बनता है, कानून भी जनसाधारण के लिए ही होता है। तो मैं उसी बारे में बात कर रही हूँ। अब बात आती है कि पुरुषार्थी कानून है। पुरुषार्थी कानून है, तो पुरुषार्थ में कानून कैसा होता है? धर्म का कानून अलग है। क्या धर्म हमें क्या कानून सिखाता? पुरातन, नवीनतम, मध्यम में क्या सिखाता है? हर किसी के लिए क्या एक धर्म होता है? ए धर्म, दू धर्म, ती धर्म, 4 धर्म, 5 धर्म, 6 धर्म, 7 धर्म, 8 धर्म, 9 धर्म, 10 धर्म, सब धर्म क्या एक ही होता है? सब धर्म एक ही सिखाता है क्या? ए का धर्म ही होता है कि ए दू का धर्म होता है कि ए ती का धर्म होता है? उसी हिसाब से पुरुषार्थ में हर में होता है। एक काम होता है, दू काम होता है, ती काम होता है, चा काम होता है, पा काम होता है। न्यूमरोलॉजिकली सिर्फ बात करूँ और उसमें धर्म, कानून, अर्थ, काम, मोक्ष सब जोड़ते रहूँ, उसके कानून के बारे में बात करूँ, तो पुरुषार्थ के कानून के बारे में क्या बात कर सकोगे? क्या मेरी समझ इतनी है? मैं इस तरीके से अध्ययन कर सकी हूँ, मैंने जो भी शिक्षा की है, जो भी मेरा एजुकेशन रहा है, क्या कहा जाए, जो सफ़र रहा है, उसमें मैंने क्या सीखा पढ़ा है? क्या मैंने उस समय उससे समझा बूझा है कुछ? सुनी सुनाई बातों के वजह से क्या कान पर, दिमाग पर असर नहीं पड़ता? अगर गलत भी बताया जाए तो उसे क्या सही नहीं समझा जाता? झूठ भी बोला जाए तो क्या उसे सही नहीं समझा जाता? दूसरे ने गिराया तो क्या गिरा हुआ नहीं समझा जाता? खुद उठना नहीं चाहे, किसी ने नहीं उठाना चाहा, तो क्या ये गिरा हुआ नहीं समझा जाना चाहिए? तो क्या कानून क्या कहता है? समझ का फेर है सर, ये कहूँ? अपने समझ का फेर है कि दूसरे की समझ का फेर है, कि हर किसी की समझ का फेर है? कानून क्या कहता है? कानून में कौन हमारे लिए खड़ा होगा? कानून क्या खुद आएगा हमारे लिए, कि कानून में हमें खड़े करने पड़ेंगे कानून के पहरेदार? कौन कानून बनाता है? कौन कानून की लड़ाई को लड़ सकता है? मैं अपने जीवन में, मैं अगर बात करूँ कि मैं अपने जीवन में अपना खाना पीना, रहना सोना, उठना बैठना, आना जाना नहीं कर सकती हूँ, वह सक्षम नहीं है, तो मैं क्या कानून की लड़ाई अपनी लड़ सकती हूँ? जस्ट बिकॉज मैंने स्कूल एजुकेशन कर लिया, कुछ भी बहुत कुछ हो रहा था, मैंने अपने कॉलेज एजुकेशन किसी तरीके से कर लिया, कुछ भी बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कुछ किया, कुछ तो हुआ। कानून की लड़ाई में भी कुछ कुछ कर लूंगी मैं, इसका मतलब? कानून तो बहुत कुछ है, सब कुछ हो ही जाता है। क्या सबके लिए कानून है क्या? जैसे ये बहस की जाती कि धर्म सबके लिए होता है क्या? धर्म से किसको जुड़े रहने देना, धर्म से किसको हटाना, कौन धर्म की लड़ाई लड़ सकता है, किसको धर्म से हटाना, क्या ये किसी एक का ठेका है? किसी अपने का ठेका है? पुरुषार्थ किसी अपने का ठेका है? मैं पुरुषार्थ करना चाहूँ, मेरे पुरुषार्थ में ठेका लगा, ठप्पा लगाना, ठोका लगाना चाहेगा एओ का या छओ का, तो उसका ठेका के बाद में क्या ठेका लेकर के बैठ सकती हूँ?
सद्गुरु करते रहूं? बहुत बड़ा सवाल है। मैं खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं और बहुत कुछ जानते हुए मैं खुल के नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं खोलूँगी तो मैं किसी को नाम चिन्हित नहीं कर सकती हूँ। मुझे मालूम चला है कि किस वजह से क्या कुछ है। कहते हैं ना कि घर में कोई आता भी है जाता, घर के चौहद्दी के अगर गिर्द गिर्द भी कोई गुजर जाता तो उसका भी बात होता है कि कब कौन कौन गुजरा, कौन कहाँ कहाँ क्या क्या किया। लेकिन ये किसी अकेले का षड्यंत्र नहीं होता, ये सबके साथ मिली भगत से होता है। कोई दिखाते हैं कि 2 रोटी दे तो रहे हैं, बैठल रहो, कुछ समय निकल जाएगा, वही भर करते हैं और लगता है अपने मंदेशा कि कुछ समय के बाद शायद कुछ बदलेगा, लेकिन क्या किया जाता है उस समय क्या कौन जानता है। अपने से कुछ नहीं करना चाहो क्योंकि डर भय हो जाता है कि अगर कुछ करे तो क्या किया जाएगा, लेकिन सबने तय कर दिया कि क्या कुछ में क्या करवाना, तो उसको करवाने के लिए क्या कुछ करवा करके वही चीज करवाया जाता है। कानून क्या है? कानून कहाँ है? किसी के बकैती में कानून है कि किसी के लिखाइती में कानून है? तब कानून कहाँ आता है? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ समझने के सक्षम में कुछ आई हूँ। कुछ ऐसी दिव्य कृपा हुई है जिसे बीमारी का भी स्वरूप बता दिया गया था, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वरीय कृपा हुई है जिसे मुझे समझ में आया गया, बोला समझा भी गया। तो मेरे सुनने समझने की क्षमता सिर्फ लगन में ही निकलती जा रही थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। जब मेरा लगन तोड़ने की बात आई ना, तब मुझे कुछ, जब मेरा जोग जड़ने का बात आया ना, जोठ जड़ने का, जूट जड़ने का जब बात आया ना, तो मुझे कुछ देव्य कृपा जैसी कुछ अनुभूति हुई। गण कहूं या मन कहूं या किसी भी तरीके से कहूं, जिसे मुझे श्रुति हो रही है। स्मरण स्मृति ना बोलूं, श्रुति भी अगर बोलूं तो श्रुति हो रही है। मैं स्मरण स्मृति के बारे में अभी तक की वीडियो में बात कर रही थी, अब मुझे श्रुति हो रही है। और श्रुति से मुझे मेरे अंतर मनन का, अंतर कनन की श्रुति से हो रही है, आत्म श्रुति से मुझे कुछ पता चल रहा है, जो मेरे घर में भी किसी ने बोलने से भी मना कर दिया, बोल भी नहीं रहे हैं। सब अपनी लड़ाई में अपना पहल करके सब अपना काका पिता लिखा पढ़ी सब कर लिए। जब चारों तरफ से हल्ला हो रहा है तब मेरा अंतरकरण की आवाज निकल रही है, जिसका मेरा श्रुति कर रही हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही, मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ। ऐसी जानकारी मेरे क्या है, मेरी दिव्य कृपा में, दिव्य क्षमता में उतनी भी नहीं है जितने मेरे परिवार में सबको है, कि जिस वजह से उन लोग ज़्यादा संपन्न हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या ज़्यादा उन्नत है, या ज़्यादा अग्रह बने हुए हैं। मैं पीछे हूँ, मैं पिछवाड़े में हूँ, और मैं कटी फटी चढ़ी मड़ी टाइप की, मैं डरी सहमी सी में हूँ। तो मेरी ई स्थिति की बारे में क्या बोल सकती हूँ, मैं ओ की ई की स्थिति में हूँ, कि ई की ई की स्थिति में हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ कि मुझे विश्वास है कि अगर दिव्य कृपा कुछ हुई, मेरी क्षमता कुछ हुई, तो मैं लड़ूंगी अधिकारों के लिए। मैं अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ूंगी, जिस परिवार में मेरी वजह से शायद कुछ अगर लड़ाई अगर होती ना, वह लड़ाई भी लड़ना पड़े, तो वह लड़ाई लड़ूंगी अगर मुझे दिव्य कृपा, दिव्य अनुकंपा, दिव्य अनुकंपा तो नहीं कहूँगी, लेकिन दिव्य कृपा से अगर मुझे कहा गया कि मुझे वो वह लड़ाई वो का बता करके अगर छोड़ भी दिया गया है, तो मेरा क्या वह लड़ाई मुझे लड़ने दिया जाता है या नहीं लड़ने दिया जाता। ये मेरे कुल खानदान, मेरे परिवार की लड़ाई की बात है, मेरे अस्तित्व की बात है।